मैं संगम समर संगम। मैं समर मनोरमा बौद्ध आगरा से। संघ का आदेश है, मैं कंसेप्ट दूं। संघ को धन्यवाद, साधुवाद। जब समर संघ के बारे में लोगों को बताया जाता है या समझाया जाता है तो सवाल आता है, क्या यह पुरातन समर संघ है? तो हम यही कहेंगे, जी हाँ, समर संघ वही पुरातन समरों का संघ है जो आज समरों को अपने बच्चों के सुख के लिए फिर उसी संघ की याद आई है और हम वही पुरानी पहचान को याद करके अपने घर वापस आ गए हैं। यही हमारी स्थायी पहचान है, मूल पहचान है। बहुजनों की ना तो पहले कोई जाति होती थी, ना धर्म, ना कोई बाहरी भाषा हो, ना कर्म कांड, ना आडंबर, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, ना ही वर्ण भेद और ना चोरी, ना ना व्यभिचार, ना हत्या, ना झूठ, ना नशा शराब, ना ही ब्याजखोरी, ना सामंतवाद था और ना ही कोई अत्याचार की घटना का जिक्र था। आप समर हैं, जन्मजात समर हैं, तब आप जन्मजात सदस्य भी हैं और यही आपका जन्मजात अधिकार है। संघ का कोई संस्थापक व्यक्ति या जानवर नहीं है। इसकी स्थापना खुद ब खुद हुई थी, यानी प्रकृति इसकी संस्थापक है। सुरक्षा और विकास इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जो वस्तु या जीव या पेड़ पौधे आज भी अपनी स्थिति में विद्यमान हैं, वे सभी अपने संघ के कारण से ही सुरक्षित हैं, विकसित हैं। जो चट्टानें सघन हैं, वे भी विद्वान हैं, बाकी तो रेत की भेंट चढ़ गई। पानी इकट्ठा है, वह समुद्र है। जो मिट्टी सघन है, वह खेत है। और जो पौधे जो पौधे झुंड में हैं, वो आज भी विद्यमान हैं। समुद्री जीव जो आज भी झुंड में तैरते हैं, इसलिए वो बचे हुए हैं। ऐसे ही जो जानवर जंगल में झुंड में हैं, उनका अस्तित्व है। ऐसे ही दीमक, चींटियां, मधुमक्खी आदि झुंड में रहती हैं। बड़े जो गुड। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह होता है, संघ होता है, वे बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और जो संगठनों में बटे हुए हैं, पड़े हुए हैं या अकेले पड़े हुए हैं, वो शिकार हो रहे हैं। जंगलों में जानवर पढ़े लिखे नहीं हैं, घर-बार नहीं है, पैसा कारोबार भी नहीं है, फिर भी सुरक्षित हैं। शेर भी तब तक ही सुरक्षित है जब तक झुंड में है, संग में है। अकेले शेर को तो गीदड़ भी मार देते हैं। जो चोर भी झुंड में चलते हैं, डाकू भी झुंड में आते हैं, सेना भी झुंड में चलती है और बुद्ध भी झुंड में ही चलते थे। सेना भी झुंड में चलती है, बुद्ध भी। संग रहना ही झुंड है। जो संग में रहेगा, उसके बच्चों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। संघ और संगठन में जमीन आसमान का अंतर है। संघ का अर्थ है संग रहने वाले और संगठन का अर्थ है पाली में कि साथ साथ रहकर भी टन टन की आवाज आती रहे, यानी साथ रहकर भी आपस में उनकी ठनती रहे। संगठन हमारे काम के नहीं है। संगठन नाम का आइटम हमने कभी बनाया नहीं। हम हमेशा संग ही रहे हैं। आपको अगर याद हो
बुद्ध जब तक बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, तो उनका संघ में प्रवेश हुआ। फिर संघ ने उन्हें सजा दी। बुद्ध होने के बाद बुद्ध ने बच्चियों को संघ के 7 अपरिहार्य नियमों के बारे में बताया था। जब भी संघ टूटता है या तोड़ा जाता है, तो संघ के टुकड़े संगठन, जाति, वर्ग, वर्ण, भाग, हिस्से के नाम से जाने जाते हैं और इन टुकड़ों की पहचान आसान है। जैसे ये आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। दुश्मन से लड़ने के बजाय ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनमें संग संग रहकर भी खूब ठमती है। ये कभी एक दूसरे के समाहित होने के बारे में भी नहीं सोचते। इन्हें सिर्फ अपने संगठन के वजूद को बचाने की चिंता रहती है। ये संघवाद या एक होने की बात का हर प्रकार से विरोध करते हैं। संतों ने कहा है, एक ही मालिक, एक ही कर्ता, एक ही आकार, एक ही रूप में सब, एक से भला, एक ही संगत, एक एकीकरण, एक में समृद्धि, एक ही वो, एक ही नाम, एक ही रूप, एक ही एक। हजारों बार बताया कि एक ही साथ रहना, पर चालाक लोगों ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फोटो चमत्कार बताकर संतों के प्रवचन को बदल दिया कि संत एक गॉड की बात कर रहा है, जबकि संत सारी उम्र यही सिखाता रहा कि तुम सब एक हो जाओ, एक होने से ही भला होगा, एक आकार लो, एक रूप हो जाओ, एक नाम हो जाओ, एकीकरण करो, संगत में रहो, साधु संगत कर, यानी संघ की शरण में जाकर इकट्ठा रहो, इकट्ठा करो। पर नेताओं ने, संगठनों ने बाकायदा पैसा वसूलने के लिए बड़े सारे हथकंडे अपनाए, जैसे आरक्षण बचाओ के नाम पर, संविधान बचाओ के नाम पर, ईवीएम हटाओ के नाम पर, बेरोजगारी बचाओ के नाम पर, जाति बचाओ के नाम पर, धर्म बचाओ के नाम पर, राजनीति बचाओ के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर और मूछ बचाओ के नाम पर। और इन संगठनों में आम जनता की भागीदारी सिर्फ इतनी सी होती है कि वो संगठनों के मालिकों व उनके बाद मालिकों की बच्चों के आदेशों पर पैसा देते रहें, बस में भर भर कर आए, झंडा बैनर गले में डालें, नारे लगाएं, जयकार बोलें। कहीं मारपीट करनी हो तो आदेश का पालन करें, प्रदर्शन करें, बिना सोचे समझे अपने मालिक के हक में बहस करें और बहस करते करते पड़ोसी से जन्मजात दुश्मनी ही क्यों ना हो जाए। संगठनों के निर्णय संगठनों के मालिक ही लेते हैं। जब चाहे किसी कार्यकर्ता को संगठन से निकाल दें। आम कार्यकर्ता के पास इतना भी अधिकार नहीं होता कि वह मालिक की गलत गतिविधियों पर रोक लगा सके, उसके सामने कुछ बोल सके। संगठनों की कोई स्थायी पहचान भी नहीं है। ये रोज बनते हैं और रोज टूटते हैं, खत्म होते हैं। संघ कभी खत्म नहीं होता, संघ एक होता है। संघ की शाखाएं लाखों हो सकती हैं, पर सभी संघ से जुड़ी होती हैं। अशोक के समय 16 महाजनपद गणराज्य संघ था, जिसे महाभारत गणराज्य कहा गया। यही महाभारत गणराज्य संघ गणराज्य
संघ का आज छोटा भारत गणराज्य संघ है। समर संघ को सभी मिलकर बनाते हैं। संघ के संघ में कभी विपक्ष नहीं होता। संघ में सिर्फ संघ की विचारधारा ही चलती है। किसी भी विरोधी विचार का संघ में कोई स्थान नहीं होता। जो निम्नलिखित 10 गोल्डन रूल संघ मानता है तो निसंदेह वह समर संघ ही है। इसके नियम हैं। पहला है केवल समर संघ, केवल समर। दूसरा चंदा कभी नहीं। तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा केवल संघवाद। पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठवां पंजीकरण कभी नहीं। सातवां संघाधिशेष सबसे ऊपर। आठवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नवां संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10वां उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। जो संघ इनके नियमों पर चलता है वही पुरातन संघ है। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संगो यो खलतो दोषो संगो कमतु तंग